अभी जो है क्या नाम है, जो शाही ईदगाह है मथुरा के अंदर, वहाँ पे जो हिंदू महासभा के है, उन्होंने कहा है कि भैया हम 6 दिसंबर को यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कैसे भी करके हिंदू को मुस्लिम को आपस में लड़वा दो। अगर आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचवानी है तो हिंदू मुस्लिम को साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपस में लड़वा दो। अगर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाना है तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के लिए देश में दंगे होना बहुत जरूरी है, तभी वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और दंगे होने चाहिए हिंदू और मुस्लिम के, तभी वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। वरना शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और विकास के नाम पर, और बात करें विकास की तो इनके पास सिर्फ एक ही विकास था और वो था विकास दुबे, जिसका एनकाउंटर करवा दिया। बाकी इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं जिसके नाम पे सरकार बना सके। तो इनके पास एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम का, और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि ये लोग दंगे जरूर करवाएंगे जाति। क्या जो बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था 6 दिसंबर को, और उसी अभी आने वाले 6 दिसंबर को कहा जा रहा है कि हम शाही ईदगाह में जो है मूर्ति को स्थापित करेंगे श्री कृष्ण की। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मसला एक बहुत अलग मसला है, ठीक है ना। आप उस बात को लेके ही मत आइए जिक्र। और इस देश के मुस्लिमों ने भी राम मंदिर को बड़ी अच्छे से स्वेच्छा से स्वीकारा, उन्होंने देश में कहीं भी दंगे नहीं करवाए। लेकिन आप हर जगह अगर इस तरीके के माहौल को खराब करेंगे, कभी मथुरा पहुंचेंगे, कभी काशी पहुंचेंगे, कभी आप कहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपका मुद्दा सिर्फ ये है, आपका मुद्दा मंदिर नहीं, आपका मुद्दा मंदिर नहीं है मेरे भाई। अगर आपका मुद्दा मंदिर होता तो आप चुनाव से पहले भी आते, लेकिन आप चुनाव के वक्त पे ही क्यों आता है आपका मंदिर का मुद्दा? क्योंकि आपके लिए चुनाव अहम भूमिका अदा करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च नहीं। अभी आप देख लीजिए, अभी ईसाइयों के ऊपर कर रहे हैं, उनको चर्च को लेकर, ठीक है ना, कैथोलिक धर्म को लेकर। ये लोगों का एक टारगेट है कि कैसे भी करके जातिगत दंगे मथुरा का जो मामला सामने आया है, जो अब देश की जनता है वो लगातार ये कह रही है सोशल मीडिया पे कि अब जो है क्या नाम, मथुरा की फिजा को खराब ना करें। हाँ, आप बिल्कुल आप बात कर रहे हैं। जो एक माथुर साहब है, उन्होंने जो कमेंट करा है वो मैंने भी पढ़ा है उस कमेंट को। उन्होंने लिखा है नीचे कि मेरे को पूर्ण रूप से यकीन है कि मथुरा के रहने वाले लोग अब वहाँ की फिजा को खराब नहीं करेंगे, वहाँ के माहौल को खराब नहीं करेंगे। बिल्कुल देश के लोग समझते हैं कि हमारे देश में दंगे होते हैं, जातिगत दंगे होते हैं। अभी मैं आपको एक बात हूँ, आपको मंदिर और मस्जिद का जो मसला है, आपको इतना ही शौक है तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर विदेशों में हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी धरोहर कैद हैं। अगर आपने वाकई में ही फर्जी हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है और आप वाकई में हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो हमारे मंदिर जो और तमाम जगह पे कैद हैं, वहाँ जाके लेके आइए ना आप प्राचीन धरोहर। चाइना के पास जो सबसे बड़ा कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है वो आधा वहाँ पर भी है, वो लेके आइए अब वापस। चाइना के पास भी आधा कश्मीर है, थोड़ा सा कश्मीर वहाँ पर भी है, वो लेके आइए अगर आपको वाकई में ही कुछ करना है तो भैया ये इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो ये फर्जी संगठन है, इन्हें बल कहाँ से मिलता है जो इस तरीके से ये माहौल को खराब करने के लगातार कहने की कोशिश? हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सरकार इनको बल प्रदान करती है। हमारे देश की सरकार एक डिक्टेटरशिप इस देश के अंदर चला रही है। हमारे देश में लोकतंत्र अब नहीं रहा है। सदन की घटना को देखते हुए मैं पूरा प्रखर होकर कह सकता हूं कि आज हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब आप पूछेंगे कैसे? 12 सांसद को जो निलंबित किया गया है, उस पे आप कहना चाहते हैं? सदन में 12 सांसदों को निलंबित किया जाता है। देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी ऑफिशियली तौर पे कहते हैं ना कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप है, हमारे देश में हिटलर चाहिए, अगर कोई भी मेरे खिलाफ बोलेगा तो उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप सदन में खड़े होकर, सांसदों का अर्थ क्या है? जिनको चुन के सदन के अंदर भेजा जाता है। आप आनन फानन में प्रस्ताव को लाते हैं, पारित कर देते हैं किसान बिल को, आप आनन फानन में लेके आते हैं, फिर उसको वापस भी ले लेते हैं। आप ना विपक्ष की लाने में राय लेते हैं, ना उसको वापस ले जाने में राय लेते हैं। तो आपने विपक्ष को क्यों रखा है? आप साफ कह दीजिए कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में सिर्फ डिक्टेटरशिप चलती है, इस देश में तानाशाही चलती है, और कोई भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा तो उसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा, चाहे आप हो पत्रकार, चाहे मैं हूँ बोलने वाला। सीधी बात है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है, जब से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हुई है, तब से जो है देखा गया कि कहीं ना कहीं जो है, आप पूरे उत्तर प्रदेश की घटना के बारे में सुनेंगे कि वहाँ पे जो है कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है, वहाँ पे जो है कभी अल्ताफ को मारा जाता है, कभी ऐसी कई घटनाएं जो सामने आती है। तो क्या यह चुनाव को लेकर के इस तरीके की जो है मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये निश्चित तौर पर बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारे देश में आए दिन बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। हमारे देश की सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको नहीं सुनते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर अपराधियों को जो है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाई जाएगी। अरे अपराधियों के घर पे अगर आपको बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है तो आप चलाइए बुलडोजर। गृह मंत्री के घर पे गृह मंत्री तड़ी पार है। आप खुद मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं, ठीक है ना। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगाए, ठीक है ना। तो इन लोगों के ऊपर चलाइए ना आप घर पे बुलडोजर। कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे आप बुलडोजर चलाइए। आप बुलडोजर चलाते हैं और आपकी पार्टी बुलडोजर चलाती है किन के ऊपर? अगर सदन में खड़े होकर विपक्ष के नेता बोले तो आप क्या करते हैं? उनके घर पे CBI, ED, रॉ
उनके ऊपर तमाम जांच एजेंसियां उनके ऊपर बिठाते हैं। अच्छा मोहित शर्मा, आप मुझे एक चीज़ बताने की कोशिश करिएगा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में नहीं होता, दंगा फसाद कम हो गया, होता ही नहीं है। बल्कि हमारे अभी सुनिए, अभी जो क्या नाम है संगठन है, ये कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो कहीं ना कहीं दंगा ही भड़केगा ना। तो क्या उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? सर्वप्रथम मैंने यही कहा कि अगर बाबा की कुर्सी को बचाना है तो देश में दंगे कराना है, ये इनका एक मुख्य एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे कराने में एकदम एक्टिव पार्टी है। ये देश में सांप्रदायिक दंगे कराती है, चाहे देश की राजधानी दिल्ली में हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो। हमारे देश में ये दंगे कराने में पूरे माहिर लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। इन लोगों को किसी से डर नहीं लगता, इन लोगों को कुर्सी से प्रेम है और कुर्सी के चलते ये किसी को भी मरवा सकते हैं। सीधे तौर पे मैं आपको बता अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि इस देश के अल्पसंख्यक नहीं कहेंगे, इस देश के मुसलमानों को कब तक इस तरीके से परेशान किया जाएगा? अरे आप मुसलमान पे अटके हैं, हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा। अभी एक बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, आपने देखा ना? वो जो दलित परिवार की बेटी थी, अभी आपने देखा उसके साथ में बलात्कार हुआ। आए दिन बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मारा गया, आपने देखा नहीं? सबसे ज़्यादा मरने वाले तो हिंदू ही हैं, सबसे ज़्यादा मरने वाले भाई हिंदू हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, फिर भी लोग सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताने की कोशिश करिएगा मोहित शर्मा जी कि जब से क्या नाम है भाजपा की सरकार बनी है, जी, तब से कैसा माहौल है देश का? क्योंकि जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, तब के माहौल और अब के माहौल में आपको कितना फर्क नजर आता है? मैं यहाँ कांग्रेस या भाजपा को कोई डिफरेंस गिराने के लिए नहीं बैठा। मैं देश में ये जानता हूँ कि हमारे देश की सरकार कुछ सी भी चीज़ को संभालने में बिल्कुल असफल रही है और उसके पीछे जिम्मेदार हमारे देश के नागरिक नहीं है। हमारे देश के ज़्यादा नागरिकों से ज़्यादा जिम्मेदार आप जैसे पत्रकार हैं। ठीक है, अब आप कहिए पत्रकारों को क्यों बोलता हूँ, तो वो इसलिए बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अपने आने के इतने फायदे नहीं जानते जितने आप गिना देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी आज सत्ता में बैठे तो उसका जिम्मेदार इस देश की दलाल मीडिया है, इस देश के चाटुकार पत्रकार हैं जो नरेंद्र मोदी जी की दलाली करते हैं, सत्ता की दलाली करते हैं सीधे तौर पर। इसी कारण आज हमारे देश का किसान पिटा। आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली, ठीक है, अरे माफ़ी मांगने से समाधान थोड़ी हो जाएगा। आपने 650 से ज़्यादा किसानों को मौत के घाट उतरवा दिया और फिर आप माफ़ी मांगे, तो ये न्याय नहीं हुआ। न्याय जब होगा जब 650 से ज़्यादा किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिले, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं तमाम किसानों के ऊपर, एक एक किसान के ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए। बताइए, सारी ज़िंदगी मुकदमों से निपटते रहेंगे वो? बताइए, हाँ तो बताइए ना, ये सारी ज़िंदगी मुकदमों से निपटते रहेंगे किसान तो देश का। तो ये बिल्कुल हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है और इससे निपटने का एक ही जरिया है, जब तक इस देश की आवाम सड़क पे एकजुट होकर नहीं आएगी तब तक ये आवाम निपटा नहीं जाएगा। बताइए कि जो किसानों के ऊपर जो क्या नाम है अभी जितने मुकदमे हुए हैं, जितने भी किसान के लीडर हैं, वो जो है अपने धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारे ऊपर तो मुकदमा है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले जो MSP पे जो है वो कानून बनाया जाए, उसके बाद जो हमारे ऊपर FIR है, जो मुकदमा उसे वापस लिया जाए, तभी हम यहाँ से जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए, जब किसान के हित में सदन के अंदर बोला जाता है, सदन के अंदर बोला जाता है तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को एक को भी निलंबित नहीं किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतने दूध के धुले हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं कि उनको निलंबित नहीं किया जाता? हमारे देश के अंदर सदन हो, हमारे देश के अंदर की जुडिशरी हो, हमारे देश के अंदर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबके ऊपर सरकार ने कड़ी पाबंदी कर दी और कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ये बात मैं आपको बता दूं, चाहे वो देश का किसान हो, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा मोहित शर्मा, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या नाम है लगातार कहीं ना कहीं जो है भाजपा को टारगेट करते रहते हैं, जिससे कि आपके ऊपर एक आरोप भी लगता है कि आप जो है क्या नाम है कांग्रेस के आप मतलब दलाली करते हैं, या जो विपक्ष के नेता उसकी दलाली करते हैं। कहीं ना कहीं आपके वीडियो पे भी इस तरीके से कमेंट जो है वो आते रहते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट आप मेरे बारे में ही पढ़ते हैं, अपने बारे में भी पढ़ लिया करिए। नीचे ये भी लिखा होता है कि आप भाजपा की दलाली करते हैं, लेकिन हम नहीं कहते ऐसा, और आप करते भी हैं और लगता भी है देश के पत्रकार तो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। न्यूज़ 18 अपनी दुकान खोल के बैठा है, अंबानी साहब का चैनल जो है, ठीक है ना। तो तमाम चैनल्स हैं जो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। आप भी दलाली करते होंगे तो हमें भी नहीं पता इस बात का, तो ठीक है ना। और आपने जो आरोप लगा दिया कि भाई लोग ऐसा इस प्रकार का कहते हैं, तो आपके लिए भी लोग इस प्रकार का कहते हैं, तो क्या आप करते हैं? नहीं, हमने लोगों का कहा, उस पर आप जवाब दे दीजिए। जाहिर सी बात, अब हमसे सवाल कर ये भी लोगों ने ही कहा है, मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं कहा। ये भी लोग कहते हैं कि आप दलाली करते हैं। बताइए, भाजपा की नहीं करते तो फिर हम भी नहीं करते हैं, हम भी किसी पार्टी की दलाली नहीं करते। ये बताइए कि सवाल किससे किया जाए, सवाल किससे किया जाए?
सवाल सत्ता से ही किया जाता है हमेशा। अगर सत्ता से सवाल ना करके हम किसी विपक्ष से सवाल करें क्या, बताइए। सत्ता से सवाल पूछना हमारा अधिकार है और ये अधिकार आपसे पूछकर नहीं लिया जाएगा। ये अधिकार था, है और रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।